हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों माध्य, यानी दोस्तों मीन। ठीक है दोस्तों, कल मैंने बताया था फार्मूला। कल दोस्तों फार्मूला पे डिस्कशन हुआ था, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कल वाला जो वीडियो था, जो फार्मूला बताया गया था, वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा तरह से याद हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, देखिए कह रहा है फर्स्ट टाइप हाँ या नहीं में उत्तर दें, यानी दोस्तों इसके बाद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाँ या नहीं में उत्तर दें। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चर मानों में से ही एक होगा? नहीं होगा, चर मानों में से एक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या भर देंगे? नहीं भर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या खुले सिरे के वर्ग अंतरालों के स्थिति में समांतर माध्य का परिकलन कठिन है यदि वर्गों को अतिव्यापी यानी ऑब्जर्व लैपिंग नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, तो यहाँ क्या भर देंगे? हाँ भर देंगे। ठीक है, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि वर्गों का अंतराल समान लंबाई के नहीं हो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है? हाँ, समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या भर देंगे? हाँ भर देंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वर्ग लंबाई समान हो तो पद विचलन रीति द्वारा माध्य की गणना किया जा सकता है? माध्य की गणना किया जा सकता है? हाँ, गणना किया जा सकता है, तो यहाँ क्या भर देंगे? हाँ भर देंगे। ठीक है, चलिए इसका पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या समांतर माध्य चरम मानों को अनुचित रूप से महत्व देता है? हाँ, अनुचित रूप से महत्व देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या भर देंगे? हाँ भर देंगे। चलिए इसका छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कल्पित माध्य प्रायः उस चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक होता है, उस चर को नहीं लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या भर देंगे? नहीं भर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को सूत्रों के आधार पर भरें, यानी रिक्त स्थान जो खाली है वहां पे हमको क्या करना है? सूत्रों के आधार पे हमें भरना है। ठीक है, चलिए कह रहा है माध्य ए इक्वल टू कल्पित माध्य प्लस विचलनों का योग बटे में क्या है? यहाँ हमें क्या करना है, इंपटी जो दिया है यहाँ हमें फार्मूला से ही भरना है। ठीक है, तो माध्य ए इक्वल टू कल्पित माध्य क्या है हमारा, मैंने कल बताया था कल्पित माध्य स्मॉल ए है। ठीक है, कल्पित माध्य स्मॉल ए है, तो कल्पित माध्य प्लस विचलनों का योग क्या है? विचलनों का योग सिग्मा एफ डी अपान, ये विचलनों का योग है सिग्मा एफ डी अपान। ठीक है, सिग्मा एफ, तो यहाँ क्या भर देंगे? सिग्मा एफ, या भर देंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, वही है हमारा सिग्मा एफ, यानी पदों की संख्या। ठीक है, चलिए इसका दूसरा कह रहा है माध्य ए इक्वल टू, यहाँ फिर इंपटी दिया है प्लस सिग्मा एफ डी अपान, नीचे फिर इंपटी दिया है, यहीं पे भरना है। तो देखिए माध्य ए इक्वल टू यानी कल्पित माध्य है, यहाँ ए भर देंगे। ठीक है, स्मॉल ए, कल्पित माध्य हमारा स्मॉल ए होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए सिग्मा एफ डी अपान, यानी देखिए विचलनों का योग है सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, तो यहाँ क्या भर देंगे? सिग्मा एफ भर देंगे। ठीक है, यानी पदों की संख्या। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, माध्य ए इक्वल टू ए प्लस फिर यहाँ इंपटी दिया है इंटू सिग्मा एफ डी वन अपान सिग्मा एफ, फिर कह रहा है जहां डी इक्वल टू क्या होता है, मैंने कल फार्मूला बताया था, ध्यान दीजिएगा। माध्य ए इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए कल्पित माध्य स्मॉल ए प्लस एल, ठीक है, इंटू सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, जहां डी इक्वल टू, अगर कल्पित माध्य पदों की संख्या अगर हमें निकालना हो तो डी का मान अगर कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा x माइनस ए, मैं कल फार्मूला बताया था, अगर डी का मान निकालना हो तो x माइनस ए से निकलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए चौथा क्वेश्चन है सिग्मा कोष्ठ में x माइनस एक्स पावर इक्वल टू क्या होगा? ये हमारा दोस्तों फार्मूला है, यहाँ डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर तीसरे से। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न सारणी से समांतर माध्य निकालें।
दोस्तों मैं कल बताया था समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है ना। तो चलिए दोस्तों, समांतर माध्य में हमें किस किस की आवश्यकता होती है मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है अंक और विद्यार्थियों की संख्या। अंक कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता कितना दिया है, कह रहा है 12, 18, 27, 20, 17, 6। यानी दोस्तों अब हमें किसकी आवश्यकता है, x, यानी अब हमें किसकी आवश्यकता है, वर्ग चिन्ह। यानी वर्ग चिन्ह क्या होता है, x निकालना, ठीक है। उसके बाद से बारंबारता निकालना, फिर fx निकालना, ठीक है। उसके बाद से फार्मूला हम लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा होगा, तो इसलिए मेरे को वीडियो को पॉज करके सेटिंग करना होगा, ठीक है। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है वर्ग अंतराल, यानी दोस्तों ये अंक है हमारा, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे अंक यानी सीआई, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये वर्ग अंतराल है, ये हमारा बारंबारता है, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें क्या क्या आवश्यकता होती है जरा ध्यान दीजिए। वर्ग चिन्ह निकालना होता है यानी एक्स निकालना होता है, ठीक है, एफ एक्स निकालना होता है, ठीक है। तो x का फार्मूला जान लीजिए। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू होता है हमारा L1 प्लस L2 बाई 2 होता है। ये x निकालने के लिए हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा L1 है प्लस ये हमारा L2 है, ठीक है। तो CI निकालने के लिए हम क्या कर सॉरी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ L1 प्लस, यहाँ लिख लीजिए L1 प्लस L2 बाई 2, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। चलिए x निकालते हैं यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 0 से 10 यानी L1 दिया है 0 प्लस L2 दिया है 10 बाई 2। तो जरा ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 10 है, ठीक है। तो 5 दूना 10, यानी x का मान कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया, 10 20 कितना होता है 30, 2 से भाग कर दीजिए यानी 15 दूना 30, ठीक है। चलिए ये हमारा 30 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए 20 30 50, 2 से भाग कीजिए कितना होगा, 25 होगा ना 25। चलिए 30 40 70, 2 से भाग कीजिए कितना होगा 35, 35 दूना 70, तो यहाँ हो जाएगा 35। अब यहाँ ध्यान दीजिए 40 50 कितना होता है, 90 होता है ना। अब 2 से भाग कर दीजिए कितना होगा, 45 दूना 90, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 50 60 कितना होता है, 110 होता है, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 55। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स में गुणा कर देंगे, यानी एफ इंटू एक्स में हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा कीजिए 12 5 60, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ टाइम लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमको वीडियो को पॉज करके यहाँ गुणा कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ये डायरेक्ट हम गुणा कर लिए हैं, जरा ध्यान दीजिए 12 5 60, 18 में जब 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 540 आएगा। 27 में 25 का गुणा करेंगे 675 आएगा। 20 में 35 का गुणा करेंगे 700 आएगा, ठीक है। 17 का 45 में गुणा करेंगे 765 आएगा, ठीक है। 6 का गुणा 55 में करेंगे 330 आएगा। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है, यानी माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ होता है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, अब एफ यानी बारंबारता को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, ठीक है, इसको हम टोटल कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, यानी सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है, तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम इसको इक्वल कर लिए हैं, ठीक है। हम बारंबारता को जोड़ दिए हैं, बारंबारता कितना आया, सिग्मा एफ बराबर 100 आया है, ठीक है। एफ एक्स कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स बराबर 2800। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। सिंपल माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए माध्य ए बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए ए बराबर कितना है, यानी सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है 2800 है, ठीक है, बटे में। अब सिग्मा एफ कितना है हमारा 100 है, ठीक है। अब इसको भाग कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लीजिए, हमारा बच गया कितना 28, यानी ए बराबर हमारा माध्य कितना आ गया 28। ये हमारा आंसर है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे पे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स। वर्ग अंतराल यानी सीआई दे दिया है, ठीक है। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दे चुका है। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह यानी एक्स निकालना है, फिर एफ एक्स निकालना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, फार्मूला पे सेट कर देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा L1 है प्लस L2 है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल करके 2 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, 10 25 कितना होता है, 35 होता है। 35 में 2 से भाग कीजिए, कितना होगा, 17.5 होगा। यानी एक्स हमारा कितना आ गया, 17.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 40 कितना होता है, 65। 65 से 2 से भाग कीजिए, कितना होगा, 62.5 होगा, होगा ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, 55 और 40 कितना होता है, 95 होता है। 95 का आधा कितना होता है, 95 का आधा कितना होता है, 47.5 होता है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, 70 और 55 कितना होता है, 125 होता है। 125 का आधा कितना होता है, 125 का आधा, 125 का आधा कितना होता है, 62.5 होता है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5 8 7 15 यानी 155। 155 का आधा कितना होता है, 77.5 होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 185 हो गया। 185 के आधा 92.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ में एक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम पॉज करके इसको हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये हम वीडियो को पॉज करके इसको हम गुणा कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को हम जोड़ देंगे, फिर एफ एक्स को जोड़ के हम सिंपल मादे का फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अब इक्वल कीजिए। तो 6 6 12 6 3 18 और 18 6 कितना होता है, 25 25 5 30, ठीक है। तो सिग्मा एफ का मान हमारा कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए अब हम एफ एक्स को निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को पॉज करके हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम क्या किए हैं, एफ एक्स को हम टोटल कर दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल मादे का फार्मूला लगा के हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल मादे का फार्मूला क्या होता है, माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। तो अब इसको हम टोटल कर लिए हैं, तो माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1800 है, 1800 भागे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ का मान कितना हमारा दिया है, 30 है। तो 30 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 18 यानी 60 बार में, यानी ए का मान हमारा कितना आ गया, 60। यही तो हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे पे, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है वर्ग अंतराल, यानी दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया है महिलाओं और शिक्षक का प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ वर्ग अंतराल क्या होता है, सीआई होता है, ठीक है। बारंबारता क्या होता है, बारंबारता हमारा दे रखा है यानी एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, यानी एक्स इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2/2 होता है, ठीक है। और एफ एक्स निकालना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, सिंपल मादे का फार्मूला लगा के आंसर हमें दिखा देना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, एक्स निकालना है यानी वर्ग चिन्ह, तो L1 प्लस L2/2 इसको हम सीआई से क्या करेंगे, हम पहले जोड़ देंगे और एक्स का हम क्या करेंगे, 2 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़िए, तो ये कितना होगा 40। 40 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िए, ये कितना होगा 60, और 60 में 30 से 2 से भाग करेंगे, कितना होगा 30 होगा। चलिए अब इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 80 होगा। 80 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 40, ठीक है। अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 में 2 से भाग करेंगे, कितना होगा 50। अब इसको जोड़िए, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 55 और 65 120, और 120 में हम 2 से भाग करेंगे, कितना होगा 60। अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 140। 140 में हम 2 से भाग करेंगे, कितना होगा 70। अब इसको जोड़िए, अब इसको जोड़ेंगे 160 होगा। 160 में हम 2 से भाग करेंगे, हमारा कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ में एक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा कीजिए, तो 6 दूना 12 यानी 120, ठीक है। 11 3 33 यानी 330, ठीक है। अब इसका गुणा कीजिए,
तो 7 चौका 28, 280। अब इसका गुणा कीजिए, 5 चौका 20 यानी 200। अब इसका गुणा कीजिए, 6 चौका 24 यानी 240। अब इसका गुणा कीजिए, 7 दूना 14, 140। अब इसका गुणा कीजिए, 80 एक नम 80। ठीक है, हमारा एफ एक्स भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, यानी बारंबारता को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। चलिए, तो एफ निकालना है ना हमें, तो एफ का मान कितना आएगा हमारा, तो 6 11 कितना होता है, 17, 17 3 20, 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 2 34 1 35। एफ का मान हमारा कितना आ गया, 35। ये किसका मान हो गया, सिग्मा एफ का मान। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ आइए, अब एफ एक्स का मान निकालना है ना, यानी सिग्मा एफ एक्स। चलिए इसको यहीं पे लिख देते हैं, सिग्मा एफ बराबर कितना आया है हमारा, 35 आया है ना। चलिए अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, अब इसको टोटल कर लेते हैं। एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करके हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माध्य का फार्मूला लगाएंगे। माध्य का फार्मूला क्या होता है हमारा, यानी माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ए का मान भर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1390 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है हमारा, 35 आया है। ठीक है, तो इसको हम 35 से भाग कर देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39.71। ठीक है, ये 39.71 बार में कटेगा, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए